और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मौलाना रियाज सैफुद्दीन हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे सहयोगी जयपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब का रुख हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जयपाल से हम अपडेट ले लेते हैं। जयपाल, चूंकि बड़ा दिन है और बड़ा फैसला आज आने वाला है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, अभी क्या जानकारी है आपके पास? कब तक ये फैसला सामने निकल कर आ जाएगा आज? देखिए शिल्पा, महज कुछ वक्त और शेष रह गया है। दोपहर 2 बजे से ये पूरी जो है सुनवाई वो शुरू होगी। हालांकि अदालत ने ये फैसला पहले सुरक्षित रख लिया है और दोपहर 2 बजते ही जिला अदालत में जैसे ही दोनों पक्ष के लोग जाएंगे भीतर कोर्ट रूम में, वैसे ही वो वहां पर आदेश आ जाएगा। हालांकि एक बड़ी खबर जो वाराणसी से निकलकर ये सामने आ रही है कि संतों ने पूजा पाठ और हवन पूजन शुरू कर दिया है। और जो संतों में उत्साह है वो इसी बात को लेकर है कि फैसला उनके पक्ष में आए। ऐसे में देखना होगा कि जिला अदालत आज ये कार्बन डेटिंग को लेकर, खासतौर पर एएसआई सर्वे को लेकर क्या आदेश देती है। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क जरूर पेश कर दिए अदालत में, लेकिन अब सबकी निगाहें जिला अदालत पर टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे ज्ञानवापी को लेकर ही वहां पर सर्वे होना है और यह तय हो जाएगा उसके बाद कि क्या जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो हिंदुओं के मंदिर हैं या फिर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वहां पर वो फव्वारा है जिसकी बात कही जा रही है। देखना होगा दावों में कितनी सच्चाई है, वो अदालत के इसी फैसले पर भी निर्भर कर रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इंतजार करना होगा यहाँ पर जिला अदालत क्या फैसला सुनाती है। इस पूरे मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जयपाल, आप बनी रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटती हूँ और जानकारी भी आपसे लेंगे। हमारे साथ मौलाना रियाज सैफुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, आज देखिएगा चूंकि फैसला आ जाएगा तो सर आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं, क्या फैसला आना चाहिए इसको लेकर? क्योंकि एक पक्ष मांग भी कर रहा है लेकिन ये भी आवाजें उठ रही है कि ये कार्बन डेटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा नाम इलियास शरफुद्दीन है, जरा पहले नाम करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात ठीक, कोई मसला नहीं। दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी बाबरी मस्जिद के फैसले के मौके पर हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट हो या हिंदू धार्मिक किताबें वेदा, गीता, उपनिषद हो या मनुस्मृति हो, पुराणास हो, ब्रह्मणास हो, 1054 पन्नों के जजमेंट में कहीं उसका रेफरेंस नहीं मिला। आस्था की बुनियाद पर फैसला दे दिया गया। आज के दोपहर में कार्बन डेटिंग का जो फैसला आने वाला है या फ्यूचर में हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट कराई जाए और उसका जो फैसला आए, तो उसके अंदर मैं गुजारिश करता हूं हमारे तमाम जजेस से, सेशन कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, कि वो शिव पुराना कोठी रुद्र संहिता बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 17 पढ़े। लिंगम का डेफिनेशन और उसकी स्टोरी मिलेगी, वो स्टोरी के तहत फैसला दे तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। और साथ में यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3 के तहत, जिसमें धार्मिक किताबें साफ तौर पर कहती है कि लिंगम जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसानों की पूजा से नर्क है और एक रब की पूजा से स्वर्ग है। तो मैं जजेस से गुजारिश करूंगा धार्मिक किताबों का रेफरेंस ले, भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 का भी और ऋग्वेद में ब्रह्म सूत्रा का, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन का। तो ये तमाम बातें सामने रखकर फैसला देंगे तो लड़ाई तमाम मंदिरों की खत्म हो जाएगी, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये जब तक नहीं होगा, जब तक मंदिर पर मंदिर का लफड़ा निकलेगा, मंदिरें चमक रही हैं और हिंदुस्तानी भूख से मर रहा है, 80 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारी से और परेशानी से, क्राइम से, तमाम किस्म की बदहाली से गुजर रहा है। तो धार्मिक किताबें रिफर करना चाहिए जज साहब, कार्बन डेटिंग रिपोर्ट के साथ साथ। ठीक, हमारे साथ जयपाल भी हैं, हम मौलाना साहब का फिर दोबारा रुख करेंगे। जयपाल, चूंकि एक धड़ा है जो कि कह रहा है कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, एक धड़ा है कह रहा है कार्बन डेटिंग नहीं हो रही है, मौलाना साहब कह रहे हैं बुक का रेफरेंस भी देना चाहिए कार्बन डेटिंग के साथ। तो ये जो फैसला है, चूंकि फैसला सुरक्षित रखा गया है, फैसला आएगा, उम्मीदें क्या नजर आ रही हैं? देखिए शिल्पा, आपको बता दें जैसा मौलाना कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो अगर कार्बन डेटिंग या कोई किसी भी तरह की साइंटिफिक सर्वे होती है तो ये बात जाहिर तौर पर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर में जो दावा है वो किसके दावे ज़्यादा सच साबित होते हैं और ये कार्बन डेटिंग या किसी सर्वे से ही संभव हो पाएगा। तो ऐसे में जिला अदालत ने भी इसी को लेकर जो 7 अक्टूबर को उनका फैसला आने वाला था, इस पर मुस्लिम पक्ष को ये कहा कि अगर आपको जवाब देना है तो आप समय लेकर इस पर ओरल आर्गुमेंट रख सकते हैं। इसके लिए 11 अक्टूबर का वक्त भी उन्हें दिया गया है। अब इंतजामिया कमेटी की तरफ से मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने अपने ओरल आर्गुमेंट तो कोर्ट के सामने रख दिया है। अब देखना होगा कि ओरल आर्गुमेंट रखने के बाद
कोर्ट क्या संतुष्ट होती है। लेकिन शिल्पा आपको एक और बात बता दें कि आज जिले में जो है नमाज की वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा की तस्वीरों हम आपको दिखाते हैं। देखिए जगह जगह पे पुलिस के जवान जो है वो डिप्लॉयड किए जा रहे हैं और आज ही सूबे के मुखिया यहाँ पर वाराणसी में मौजूद होंगे, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा बेहद चाक चौबंद की गई है और सतर्कता बरती गई है। खासतौर पर खुफिया एजेंसियों की चप्पे चप्पे पर निगाह है और ये कंफर्म किया जा रहा है कि किसी भी तरह के कहीं से भी अगर कोई इनपुट मिलता है तो सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और ज्ञानव्यापी का जो पूरा मामला है वो दोपहर 2 बजे यानी कि फैसले को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा भी काफी कड़ी की गई है। जयपाल, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ तमाम और खास मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ी हुई हैं और चेतनानंद माँ हमारे साथ इस वक्त हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चेतनानंद माँ जी, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, आज फैसला आने वाला है, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है मैम? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, 1 सेकंड होल्ड की, बस 1 सेकंड शायद पैच कर रहे हो। ठीक, चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ मौलाना साहब हैं, हम उनका भी जरा रुक कर लेते हैं। चले मौलाना जी, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, आप कह रहे रेफरेंस भी देनी चाहिए यहाँ पर। चले मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास सर, एक सेकंड। यहाँ पर शायद अब आवाज मैम पहुंच पा रही होगी आप तक। मैम, आप मौलाना साहब को भी सुन रही होंगी पहले और लगातार जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उस पर भी आपकी निगाह जरूर होगी। आज फैसला सामने निकल कर आएगा। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, आपको क्या उम्मीद लग रही है, आप क्या चाहती है कार्बन डेटिंग को लेकर, क्योंकि अपने अपने मत है हर किसी का कार्बन डेटिंग को लेकर। देखिए, जिस तरीके से शोर मचाया गया कि वहां शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कार्बन डेटिंग हो जाए, पता चल जाएगा कि वो जो आकार है वो शिवलिंग का है और कितना पुराना। कार्बन डेटिंग से बेसिकली ये पता चलता है कि ये जो पत्थर है ये कितना पुराना है, क्या कितने वर्ष पुराना है। तो ये सत्यता सबके सामने आनी चाहिए और इससे सत्य से डरना कैसा, सत्य सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि फव्वारा है कि शिवलिंग है। हम लोग तो मानते हैं कि हमारे बाबा विश्वेश्वर नाथ वहाँ विराजमान है और ये सत्य आप लोगों ने छुपा कर रखा। वहां आप वजू करते रहे और उसके बाद झूठ बोलते रहे कि फव्वारा है। सामने आना चाहिए और न्यायालय जो भी फैसला करेगा उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक, यानी कि न्यायालय के सुपुर्द ही होगा। मौलाना साहब तो ये कहते हुए नजर आ रहे थे, हालांकि बुक का रेफरेंस भी देना चाहिए। मैं वापस उनसे सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बीच में बता दे दर्शकों को। वाराणसी से बड़ी खबर मिल रही है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसले से पहले पातालपुरी मठ पर संतों ने हवन पूजन किया। उसकी जरा तस्वीरें भी आप देखिएगा। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग व साइंटिफिक जांच को लेकर फैसले से पहले काशी के संत उत्साहित नजर आ रहे हैं। वाराणसी के पातालपुरी मठ में संतों ने हवन पूजन कर भगवान से कामना की है। संतों ने हनुमान मंदिर के समक्ष हवन पूजन कर फैसला हिंदू पक्ष में आने की आराधना की है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और साधु संत जो है वो यहाँ पर हवन पूजन भी कर रहे हैं, उत्साहित भी नजर आ रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं। मौलाना साहब का एक बार फिर से रुक करते हैं। मौलाना साहब, कार्बन डेटिंग होगी तो जाहिर तौर पर चीजें जो है वो साफ पूरी तरीके हो पाएगी। आप कह रहे हैं बुक्स का रेफरेंस भी देना चाहिए, लेकिन कार्बन डेटिंग आप भी चाह रहे होंगे, क्योंकि जिस चीज की बात सामने आ रही है, क्योंकि अलग अलग मत यहाँ पर है कि शिवलिंग है या फिर नहीं है, इससे ज्यादा तरीके से क्लियर हो पाएगा यहाँ पर। देखिए, मैंने कार्बन डेटिंग के बारे में कह दिया है कि उसकी रिपोर्ट को बराबर एग्जामिन कीजिए और उसको जजमेंट में शामिल कीजिए। इन साथ में यहाँ पर हिंदू गुरु बैठी हैं, मैं उनसे अपेक्षा कर रहा था कि वो वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, पुराणास को कोट करेगी। छंदोग्य उपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में एकम विदित्यम, यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3 में नतस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 19 और श्वेतोपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9 में न कस्य कसित जनिता न कड़िपा। इन वो तमाम जो श्लोकों को पढ़कर एक्सप्लेन करेगी कि कैसा लिंगम, जानवर, पत्थर, मूर्ति इंसानों की पूजा से नर्क है और एक ईश्वर की पूजा से, अल्लाह की पूजा से स्वर्ग है। श्री राम श्री कृष्ण भी यही मानते थे। मैं धार्मिक किताबें ज्यादा बेहतर है या कार्बन डेटिंग? धार्मिक किताबें। तो क्यों ना जज साहब हो, हिंदू गुरु हो, अल्लाह का कोई मतलब नहीं है। 1400 वर्ष पुराना जो संप्रदाय है, आप उसकी ओर ले जाना चाहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। पहले जमीन पर शाश्वत है, सुनिए, शिव शाश्वत है और आप लोग जिस तरीके से शिवलिंग को लेकर बद्दा मजाक लगातार करते रहे, कार्बन डेटिंग, आज संविधान पर चल रहे हैं, आज हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं और न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है। तो अगर आप अपनी पुस्तकों का हवाला देंगे तो हवाला हमारे पुराणों का भी है,
हवाला हमारे वेदों का है, स्पष्ट हो जाएगा। किताबें तो हमारे पास भी है ना, साहित्य हमारे पास भी है। आध्यात्मिक, हमारा आध्यात्मिक स्तर हमें ये बताता है कि काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ है, और आप लोगों ने हम लोगों से लगातार झूठ बोला और थोड़ी रोशनी डालिए। आप धार्मिक किताबें परिषद पढ़िए, आप जानती हैं किताबों को? कभी आपने खोला है? कभी मोदी अमित शाह ने खोला है? कभी मोहन भागवत पढ़ा है? तो बताइए इन किताबों से एक ईश्वर के बारे में क्या लिखा है। आप हमको समझिए। जमीन पर पहले आदम अलैहिस्सलाम श्री कृष्ण के अवतार थे वो, और वो एक ईश्वर की पूजा नहीं करते, नहीं करते, वो एक की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण एक अल्लाह की पूजा करते थे। आप अरे जो तीनों लोगों के नाथ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो योगेश्वर श्री कृष्ण, कहाँ था अल्लाह? 1400 साल ये बताएगा कि हमारी पूजा पद्धति क्या है? गुरुओं की देखा, तो लिंगम टूट गया, टूट के आग लगाने लगा, और वो लिंगम की आग बुझाने के लिए सब विष्णु के पास गए, फिर वो शिव जी के पास गए, तो उन्होंने लिंगम पूजा के लिए कहा। लिंगम टूट गया था गुरुओं की बीवियों को देखकर। आप शिव पुराण पढ़िए, रुद्रकोटि रुद्र संहिता पढ़िए, आप बुक नंबर 4। अरे हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। आप धार्मिक किताबें नहीं पढ़ती हैं, आप नॉलेज नहीं रखती हैं। आप हमें नॉलेज मत दीजिए, हमें पता है कि वहाँ क्या है। बेसिकली बात ये है कि आप बौखलाए हुए हैं, आपका झूठ दुनिया देखने वाली है। आपने किस तरीके से भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को शील करने का प्रयास किया, ये दुनिया देखेगी। कार्बन डेटिंग से क्यों घबरा रहे हैं? ठीक हो जाने दीजिए कार्बन डेटिंग। बिल्कुल मौलाना साहब, कृष्णा जी, ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा क्योंकि फैसला आज ही निकल कर आएगा। फैसला, बहस हुई इतना और सुरक्षित है, आज 2 बजे क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी, और उसके बाद सच सामने आ जाएगा कि असल सच क्या है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया।